नमस्कार। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी महालक्ष्मी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत ही धार्मिक और भगवान के भक्त थे, लेकिन बहुत गरीब थे। कई दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी वे हमेशा भगवान का नाम लेते थे और किसी से शिकायत नहीं करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में हमेशा गरीबी क्यों रहती है। उसी रात ब्राह्मण की पत्नी को स्वप्न में महालक्ष्मी के दर्शन हुए। देवी ने कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम से महालक्ष्मी व्रत करोगी तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होगी। सुबह होते ही ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को सपना बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरे विधि विधान से महालक्ष्मी का व्रत करेंगे। भद्रात मास के शुक्ल पक्ष में उन्होंने घर को साफ किया, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया और उस पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने फूल, धूप और दीप और प्रसाद से देवी का पूजन किया। पूरे दिन व्रत रखा और सच्चे मन से देवी से प्रार्थना की। धीरे धीरे देवी की कृपा से उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। ब्राह्मण को काम मिलने लगा और घर में अन्न और धन की कमी दूर होने लगी। कुछ ही समय में उनका घर खुशियों से भर गया। उसी नगर में एक धनी सेठ और उसकी पत्नी भी रहते थे। सेठानी को अपने धन का बहुत घमंड था। जब उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण का घर अचानक समृद्धि हो गया है, तो उसने कारण पूछा। ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्रता से कहा, यह सब महालक्ष्मी की व्रत की कृपा है। सेठानी ने सोचा कि वह भी व्रत करेगी, लेकिन उसने व्रत को नियम और श्रद्धा से नहीं किया। वह दिखावे के लिए पूजा करती थी और गरीबों की मदद भी नहीं करती थी। कुछ समय बाद उसके घर पे परेशानियां शुरू हो गईं। व्यापार में नुकसान होने लगा और घर की खुशियां खत्म हो गईं। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण की पत्नी के पास गई और बोली, मुझे सही विधि से महालक्ष्मी व्रत करना सिखाओ। ब्राह्मण की पत्नी ने प्रेम से उसे व्रत की पूरी विधि बताई और कहा, व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। सेठानी ने इस बार पूरे नियम और भक्ति के साथ महालक्ष्मी व्रत किया। उसने गरीबों को दान दिया, जरूरतमंदों की मदद की और मन से देवी की पूजा की। कुछ ही समय बाद देवी महालक्ष्मी की कृपा से उसके घर में सभी सुख और समृद्धि लौट आई। तब से नगर के लोग श्रद्धा और नियम के साथ महालक्ष्मी व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से महालक्ष्मी व्रत करता है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और देवी महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। हमें हमेशा भगवान की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बोलो महालक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, इस कथा में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। नमस्कार।